फूल सिंह एक दूध का व्यापारी है। उसने बरसों से दूध बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाया और उनकी शादियां भी की। और आज फूल सिंह खुद अकेला पड़ गया है। क्या बात है भैया, अब उदास लग रहे हो? बताइए ना, शायद मैं आपको कोई मदद कर पाऊं। तुम जानते हो ना मेरे छोटा भाई, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबने शादी कर ली और सब मुझे छोड़कर चले गए। वो ना त्योहार पर आते हैं, ना फोन करके मेरे हाल पूछते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में क्या सोचना भैया। आप एक काम करो, अपनी उस पुरानी ओपन टॉप वाली कार को निकालो और घूमकर आओ कुछ दिन। ऐसे कहते हुए फूल सिंह का छोटा भाई गुलाब सिंह वहाँ से चला जाता है। फूल सिंह को अपने छोटे भाई की बात अच्छी लगती है, लेकिन वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए फूल सिंह के मन नहीं मान रहा था। ऐसे सोच रहे फूल सिंह को एक ख्याल आता है। उसी ख्याल पर काम करते हुए फूल सिंह अपनी पुरानी ओपन टॉप कार की पिछली सीट को गाय के बैठने के लायक बनाता है। छोटे भाई, मैं जा रहा हूँ अपनी गाय के साथ एक रोड ट्रिप पर। मेरे लौटने तक घर का ख्याल रखना। आप चिंता मत करो बड़े भाई, अच्छे से जाकर आना। ऐसे फूल सिंह अपने साथ कुछ पैसों को लेकर गाय के साथ रोड ट्रिप पर निकल जाता है। दोनों सिर्फ हरे भरे जंगल की सड़कों के मजे लेते हुए घूम रहे थे। ऐसे 2-3 दिन गुजरते ही फूल सिंह के पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो वापस घर नहीं जाना चाहता था। अब मैं क्या करूं? हमने तो ठीक से 2 दिन भी सफर नहीं किया। मैं वापस नहीं जाना चाहता हूं। ऐसे कहते हुए फूल सिंह एक एक करके अपने बच्चों को फोन करके पैसे डालने को कहते हैं, लेकिन कोई भी फूल सिंह को 1 पैसा भी नहीं देता है और उल्टा उन्हें बातें सुनाते हैं। हम आपके बच्चे हैं, आपको हमें पैसे देने चाहिए, लेकिन आप तो उल्टे हमें ही पैसे मांग रहे हो। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। गाय है ना, उसी के दूध से पैसे कमा लो। ऐसे कहते हुए फूल सिंह के बच्चे फोन काट देते हैं। फूल सिंह को उनकी बातें सुनकर दुख तो होता है, लेकिन उसे पैसे कमाने का एक उपाय भी मिलता है। अपनी गाय का दूध निकलता है और उसे आसपास की दुकानों में बेचकर उन पैसों से अपने रोड ट्रिप को जारी रखता है। मेरा नाम फूल सिंह है। मैं अपनी गाय के साथ रोड ट्रिप पर निकाला हूँ और हम दूध बेच अपनी रोड ट्रिप को जारी रख रहे हैं। अगर आपको ये ताजा दूध चाहिए तो खरीद सकते हो। गाय के साथ रोड ट्रिप? तुम सच में गजब के इंसान हो। मुझे सारा दूध दे दो। ऐसे धीरे धीरे फूल सिंह और उसके कमाई की रोड ट्रिप मशहूर हो जाती है और लोग रास्ते में फूल सिंह और उसकी गाय के लिए भर कर डोनेशंस देते हैं। ऐसे कुछ पैसों के साथ अपनी गाय को लेकर रोड ट्रिप पर निकला हुआ फूल सिंह 1 महीने बाद घर लौटकर आता है और अपने साथ ढेर सारे पैसे लेकर आता है। उन पैसों से फूल सिंह उसके गांव का सबसे बड़ा धनवान बन गया था। छोटे भाई, मैं कभी सोचा नहीं था कि किस्मत ऐसी भी चमकेगी।
अब हम दोनों भाई आराम से बाकी की जिंदगी गुजार सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं भैया। उनसे कहो कि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। जब तक मैं मर ना जाऊं, किसी को भी मेरी संपत्ति में एक भी पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए उनका अब आना बेकार है और मुझे अगली रोड ट्रिप पर भी तो जाना है। ऐसे कहते हुए फूल सिंह अपने बच्चों को भेज देता है और इस बार अपनी गाय के साथ मिलकर वर्ल्ड टूर पर निकलता है। फूल सिंह जाने से पहले सब कुछ अपने भाई के नाम करके फिर कभी लौटकर न आने वाले रोड ट्रिप पर निकल जाता है। धूलपुर नाम के एक गांव में लोगों को सभी तरह मछलियां खाने का शौक था, लेकिन उनके आसपास ना कोई तालाब था और ना ही समंदर, इसलिए मछलियां मुश्किल से भी नहीं मिलती थी। उस गांव में विक्रम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि उसके परिवार को पालने के लिए कौन सा व्यापार करना चाहिए। तब उसकी पत्नी शिवानी उसे ये उपाय बताती है। जब से मैं आपसे शादी करके इस गांव में आई हूँ, तब से मैंने यहाँ के किसी भी बाजार में एक भी मछली की दुकान नहीं देखी है। आप मछलियों का व्यापार शुरू करके देखो ना। बात तो तुम्हारी सही है शिवानी। मैं आज ही शहर जाकर ताजी मछलियाँ खरीद कर लेकर आता हूँ। ऐसे कहते हुए विक्रम शहर जाकर ताजी जिंदा मछलियाँ खरीद कर लेकर आता है। खाना खाने के बाद व्यापार शुरू करूँगा सोचकर खाना खाने के बाद साइकिल के पीछे टोकरी में मछलियाँ रखकर बेचने के लिए निकलता है। मछलियाँ ले लो मछलियाँ, ताजी ताजी मछलियाँ ले लो। धौलपुर में पहली बार मछली बिक रही है, ताजी मछलियाँ ले लो भाई। ऐसे बेचते हुए घूम रहे विक्रम को पहले दिखने वाली एक महिला ही रोक लेती है और मछली खरीदने के बारे में बात करती है। धौलपुर में मछली सुनकर ही दिल खुश हो गया है। कैसे दे रहे हो विक्रम भाई मछलियाँ? ऐसे ही खरीदना है तो 400 रुपए केजी। अगर जाटी हुई मछलियाँ चाहिए तो 500 रुपए केजी। इतनी महंगी क्यों भाई? मछली में सोने चांदी के कंकर है क्या? वैसे भी तुम्हारी मछलियाँ मरी हुई है, पता नहीं कब मरी थी, और तुम इन्हें ताजी मछलियाँ कहकर बेच रहे हो। नहीं चाहिए मुझे। ऐसे कहते हुए वो महिला चली जाती है और भी कई लोग खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन मरी हुई मछलियाँ देखकर वापस चले जाते हैं। विक्रम कहता है कि वो अभी अभी मरी है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनते हैं, इसलिए वो निराश होकर घर वापस चला जाता है। शिवानी, तुम्हारा उपाय तो अच्छा था और लोग खरीदने के लिए भी आ रहे थे, लेकिन पता नहीं ये मछलियाँ कब मरी थी, ये सोचकर किसी एक ने भी इन मछलियों को खरीदने की हिम्मत नहीं की है। इसका मतलब अगर मछली जिंदा हो तो उन्हें मछली खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी तरह मछलियों को जिंदा रखकर बेचने का उपाय ढूंढना होगा जी। ऐसे कहते हुए दोनों पति पत्नी मछलियों को कैसे जिंदा रखकर बेचे, ये सोच रहे थे। तभी उनकी टीवी में एक शो आता है, जिसमें ढेर सारे लोग शीशे से बने हुए कमरे में ढेर सारी मछलियों को देखने के लिए आए थे। वो शो देखने के बाद शिवानी और विक्रम को एक ख्याल आता है। शिवानी,
क्यों ना हम भी एक बड़ा सा वाटर टैंक बनाकर उसमें मछलियों को रख के ऐसे मछलियां भी जिंदा रहेंगे और हम कुछ मछलियों को पालकर खरीदे बिना भी व्यापार कर सकते हैं। शिवानी को भी विक्रम की बात अच्छी लगती है, इसलिए दोनों मिलकर अगले दिन सुबह उनके घर के सामने एक वाटर टैंक बनाते हैं और उसमें पानी भर देते हैं। उसके बाद विक्रम शहर से छोटी और बड़ी किस्म की मछलियाँ लेकर आता है। छोटी मछलियों को वाटर टैंक में ही रखकर बड़ी मछलियों को गांव में ले जाकर बेचता है। मछलियाँ ले लो मछलियाँ, ताजी ताजी और जिंदा मछलियाँ ले लो। मछली वाला आया है, मछलियाँ ले लो। विक्रम ऐसे कहते हुए मछली बेचता है। मछलियाँ जिंदा होने की वजह से धूलपुर वाले मछलियाँ खरीद रहे थे और विक्रम का व्यापार अच्छे से हो रहा था। शिवानी, हमारा उपाय काम कर गया है। व्यापार अच्छे से हो रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब बस व्यापार पर ध्यान दो। मैं इन मछलियों को खाना देने और वाटर टैंक को साफ करने का काम देखती हूँ। ऐसे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सहारा बांधते हुए अच्छे से व्यापार करते हुए खुशी खुशी और सुकून से रहने लगते हैं।